टाइम, एक समय परमेश्वर देता है। अगर तुम्हें उसने चुना है, भाग लो, कितना भागोगे, दौड़ लो। मूसा भाग गया, परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करना। मैं बोलने में भागता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, तू किसी और को चुन ले। प्रभु बोला नहीं, तेरे को चुनूंगा, तू ही करेगा। प्रभु मैं हक लाऊंगा, कैसे बोले कैच भी हो, हारून को ले अपने साथ में, करेगा तो तू ही का। आपको बताऊं, मैं सेवा से कई बार भागा, आपको नहीं पता भी। अगर आज मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं तो ऐसा ही नहीं प्रचार कर रहा हूं, मेरा कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं था। मैं बहुत भागा हूं, मैं बहुत भागा हूं। आपको पता, मैं कभी सेवा नहीं करना चाह रहा था, भागता रहता था, मैं दूसरों को आगे बढ़ा देता था। मैं, मेरे को लगता था अरे आप करो ना, आप चलो ना। मैं कभी आगे आने की कोशिश नहीं किया, मैं कभी लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया। मैं करता था व्यक्तिगत प्रार्थना, लेकिन कभी लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाता था, बढ़ो तुम, इसको बढ़ाओ, इस वाले पादरी को बढ़ाओ, ये वाले लड़के को बढ़ाओ, इस वाली लड़की को बढ़ाओ, है ना। मैं पीछे रहता था। परमेश्वर तब देख रहा था, वो सब जान रहा था, और ये सारी बातें शैतान मेरे अंदर डाल रहा था, बेटा तू सबको बढ़ा, तू मत बढ़। मुझे लगता था हाँ, मेरा सेवकाई यही है, मैं सबको बढ़ाते रहूं और मैं वहीं आराम से बैठ के, समझ रहे। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहते, परमेश्वर की वो मर्जी नहीं। परमेश्वर ने बोले तू ही कर, और तू ही शुरुआत करेगा, और तेरे ही द्वारा शुरुआत होगा, जो इतिहास में लिखा जाएगा और रचा जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने अपनी सेवकाई में परिवर्तन देखा, उसके बाद मैंने अपने काम को देखा, और मैंने देखा इस चीज को कि हमारी सेवकाई को देखकर भी लोग बलवंत हो गए। हालेलुया। इस काम को देखकर लोग बलवंत हो गए। मैं भाग रहा था, मैं डरा हुआ था। दाऊद भी राजा बनने से पहले, जब उसको शमूएल अभिषेक कर रहा था, अभिषेक होने के बाद भी दाऊद भाग रहा था। आपको पता, अभिषेक उसका हो चुका, अभिषेक मस्ता उसका हो चुका, और वो भाग रहा है। आप ये ना सोचो कि तुम भागते हो, परमेश्वर के दास लोगों ने आपके लिए दुआ कर दी, अरे आप भाग रहे हो। अरे भागो, कब तक भागोगे? परमेश्वर ने अगर तुम्हें चुना है ना, वो वापस लेके आएगा। दाऊद भी भागा, मूसा भी भाग रहा था, जाके ससुराल में सेवा करने लगा। पता, जाके वो सेवा करने लगा। 80 साल की उम्र में मूसा आकर फिर सेवकाई को पकड़ा। भाग लो, कितना भागोगे? अगर खुदा तुम्हें प्यार करता है, अगर तुम्हें वो स्वर्ग राज में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो बादलों पर आने वाला है, तुम्हें धीरज में तुमको तैयार करना चाहता है, आपको धीरज में स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। आपका धीरज क्या है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि झटपट वाले व्यक्ति आप बन चुके हैं, कि तुरंत आपके जीवन में सब कुछ चाहिए, तुरंत आपके जीवन बेनिफिट चाहिए? ओ आज अम्मा हम गए तो रहे चर्चवा में, लेकिन चंगाई नहीं मिली। क्या बताएं, वहाँ बड़े सारे लोग गवाही दे रहे थे, हमने सुना, लेकिन हमको तो कुछ परिवर्तन, अरे हमको खुद नहीं हुआ परिवर्तन। एक क्रिश्चियन होकर हमको खुद नहीं हुआ। हम जब चर्च जाते थे, सुनते बड़ा अच्छे थे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर। बचपन से पवित्र शास्त्र हमारा जाना हुआ है, बचपन से हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, बचपन से हम खुदा को जानते हैं, बचपन से हम संडे स्कूल जाते हैं, तो हमको बिलीव नहीं हुआ कि यीशु मसीह ऐसा करता है कि नहीं करता। तो आपकी तो बात ही दूर है। हालेलुया। जब हमें नहीं बिलीव हुआ, लेकिन जब हम आए प्रभु के करीब, जब परमेश्वर के पास आए, तो पता चला कि परमेश्वर कैसा काम करता है, यीशु मसीह कैसा काम करता है, यीशु मसीह कितना अद्भुत काम करता है। तब हमें पता चला। हम भी तुरंत अपने जीवन में तरक्की चाह रहे थे, हम भी तुरंत अपने लाइफ में चाह रहे थे कि तुरंत मेरे जिंदगी के अंदर काम हो, तुरंत मेरे सेवकाई बढ़ जाए, तुरंत मेरा काम बढ़ जाए, तुरंत मैं फलवंत हो जाऊं, तुरंत मैं भी दुनिया देखता था मैं, अरे वो पास्टर कोट पहना है, तो मुझे लगता हम नहीं पहनेंगे। शर्म आती थी कोट पहनने में, शर्म आती थी कुर्ता पहनने में, है ना। हमें अजीब सा लगता था कि कोट पहनेंगे, कुर्ता पहने, कैसा। एक टाइम आता, समय आता है जिसकी आप अपने आप आदी होते चले जाते हैं, और वो परमेश्वर आपको देता, वो कोई इंसान नहीं देता। मेरे को आज भी याद है, वो समय भूलता नहीं मुझसे। मैं जा रहा था एक जगह पार्टी में, और कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, और मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरे साथ 10-15 लोग थे, मैं आगे बैठा हुआ था, और रास्ते में चौराहे पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, और जैसे हमारी गाड़ी, हमारी कार वहां से निकली, सबके सब पुलिस वाले खड़े हो गए, एकदम देखने लगे। वो सोचे कलेक्टर आ गया कोई कलेक्टर आ गया, वो सोचे। और जब हम लोग भी उनके तरफ देखे, क्योंकि 10-15 लोग मेरी गाड़ी में, मैं आगे बैठा हुआ हूँ, है ना, और
खड़े हो गए। पता, जब आप कुछ भी नहीं होंगे परमेश्वर तब भी आपको दिखाएगा कि आप कुछ हैं। हालेलुया। ये होती है परमेश्वर की आशीष, ये होती परमेश्वर की पावर, है ना? ये होता परमेश्वर का सामर्थ। जब आप कुछ भी नहीं होंगे, दुनिया आपको देख के बोलेगी ये धनाढ़ लोग हैं। आपका जेब भले खाली हो, आपका पर्स भले खाली हो, आपके पर्स में भले पैसा ना हो, दुनिया आपको देख के बोलेगी बड़ा पैसा है इनके पास। क्योंकि परमेश्वर आपकी इज्जत बढ़ाएगा, परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसा सब कुछ करता जाएगा जिसे दुनिया देखकर कहेगी अरे ये तो झूठ बोलते हैं, इनके पास सब है। हालेलुया। और तुम्हें यह बिलीव करना है कि आपके पास सब है ना? अब भाग लो। कैसी ब्लेसिंग तुम्हें चाहिए, कैसी तुम्हें आशीष चाहिए, कैसी तुम्हें बरकत चाहिए। अगर ये कमल भागा ना होता तो आज इस कलीसिया में ढोलक ना बजा रहा होता। अगर पहले इसका जिंदगी बदल जाता तो ये इस चर्च में नहीं किसी और चर्च में बजा रहा होता। समझ रहे इस बात को? भागना भी पड़ता है, भागते भी हैं, लेकिन परमेश्वर चुनता है एक टाइम, एक समय के अनुसार। समझ रहे? अगर कमल पहले जिंदगी बदल जाती तो कमल कहीं और फूल खिला रहे होते, है ना? यहाँ नहीं आते। आते क्या? नहीं आते। लेकिन शुरुआत इन्होंने यहाँ से कर दी। शुरुआत इन्होंने क्या किया? कर लिया। और शुरुआत में क्या हो रहा है? उनके चाचा जी बताते हैं, भैया पास्टर जी जब से यहाँ आ रहे हैं काम, इतना काम मिल रहा हम लोग को, इतना काम मिल रहा है कि क्या बताएं, समय कम है। मैंने बोला भाई मिल रहा तो ठीक है, लेकिन यहाँ बजाना नहीं छोड़ो। हालेलुया। कि जो तुम्हें काम दिलवा रहा परमेश्वर, जो तुम्हें आशीष दिलवा रहा परमेश्वर, वो ये भी चेक करता है। वो बहुत अलग तरीके से परखता है, याद रखना। वो चेक करता है, इसको आप काम दो, इसको बेहतर करो और देखो कि बाइबल में आता है कि नहीं आता। वो चेकिंग भी करता है, चेक करता है वो। और उस बीच अगर आप चेकिंग में पास हो गए, अगर चुटका नहीं निकला आपका, आप पास हो गए, आपने सोच लिया नहीं मैं भवन तो जाऊंगा या जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, काम मैं बाद में कर लूंगी या बाद में कर लूंगा, पहला जो मुझे काम दिला रहा है मुझे उसके साथ पहले बैठना है। परमेश्वर चेक करेगा। परमेश्वर आपको भी ऐसे काम दे सकता है, आपके बिजनेस को भी बढ़ा सकता है, आपके लाइफ में भी ऐसा कर सकता है। और आपको लगेगा बहुत काम मिल रहा है, क्या बताऊं बहुत काम है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या बताऊं मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्या बताऊं मेरे को टाइम ही नहीं है। वो चेकिंग चालू है तुम्हारी। और परमेश्वर देख रहा है कि तुम काम के कारण अगर मुझे छोड़ रहे हो तो कुछ दिन तो वो बेहतर चलाएगा वो, उसके बाद पर्स खाली करने लगेगा, और उसके बाद कमाओगे कितना, और थैली जो फटी वाली वहां से गिरने लगेगा, पैसा खट खट खट। फिर समझे कमाई तो बहुत कर रहे हैं पास्टर जी, लेकिन क्या बताएं, आ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बताएं बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम, कर्ज नहीं उतर पा रहा हमारा। चेकिंग चालू है, तुम फेल हो गए। जब तुम्हारी परीक्षा हुई तुम फेल हो गए, जब परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया बढ़ाया तुम फेल हो गए, है ना? जो धीरजमंद लोग हैं ना, उनको कितना भी पैसा मिल जाए वो भड़बड़ाते नहीं है। आज मेरे सामने लाखों रुपए लाके रख दो ना, मैं वैसे के वैसे ही बैठा रहूँ, करोड़ों रुपए भी लाके रख दो तो मैं वैसे ही बैठा रहूँगा। मुझे मोह ही नहीं है, कोई ऐसी अभिलाषा ही नहीं है। लेकिन एक समय था, एक लाइफ थी, एक समय था, अगर 100 रुपए भी मिला है और 100 रुपए, 500, अरे 500, 1000 रुपए, अरे बहुत। आज कोई वैल्यू नहीं है पैसे का हमारे। परमेश्वर पहला स्थान है हमारी जगह पे। हालेलुया। परमेश्वर को हमने पहला स्थान दिया। पैसा क्या, परमेश्वर पैसा देने वाला है। उसने कहा तो पृथ्वी सब कुछ मेरा है, मांगो क्या मांग सकते हो, मांग लो परमेश्वर से। मैंने मांगा, परमेश्वर ने दिया। आज आपकी बारी है। परमेश्वर का आगमन निकट है, खुदावन आने वाला है। तुम्हारी लाइफ कैसे तुम जी रहे हो? भाग भाग के जीना चाहते हो, दौड़ दौड़ के जीना चाहते हो, कि चाहते हो कि परमेश्वर जब भी आए तो ये संसार का सब कुछ तो आपको मिले ही मिले, लेकिन स्वर्ग का भी आपको सब मिल जाए। हालेलुया। धीरज धरो, वेट करो, चंगाइयों का इंतजार करो। ऐसा नहीं कि आज आपको हील नहीं की, आप हील नहीं हुए, चंगे नहीं हुए तो हम ना जाएंगे, अब हमारे जीवन में काम है। परमेश्वर तुम्हें देख रहा, परख रहा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। झटपट वाली, क्योंकि एक बार में जो चंगाई लेके जाते हैं वो दूसरी बार फिर लौटते नहीं है। भाग लो बेटा, मिल गया, भाग लो भाग लो।
छल से कमाया गया धन अगर कोई पा जाए तो क्या रुकता है? भाग जाता जल्दी से। भाग जाता कि नहीं भाग जाता? भाग जाता। वो नहीं लौट के आएगा, वो भागेगा, है ना, वो निकल जाएगा। उसको मालूम चला अरे वहाँ जाएंगे दोबारा पैसा ले। कई बार दुकान में जाते होगे और जल्दबाजी में दुकान वाला 500 की नोट आपने दिया, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, दुकान वाले को आपको 400 रुपए देना है, लौटाना है, और धोखे से वो आपको 100 की नोट देकर फिर 50 की भी 2 नोट दे दिया, पूरे 500 रिटर्न कर दिया। और आपने गिना, ऐसे ऐसे करके गिना, और गिनने के बाद अरे पड़ोसी कोई साथ में गया, अरे 100 ज्यादा दे दिया, 100 ज्यादा दे दिया, जल्दी अरे चुप डाल दिए, निकल आए। परमेश्वर देख रहा तुम्हें, परमेश्वर जांच रहा तुम्हें परख रहा है। तुमने 100 रुपए चोरी कर लिया, अब तुम्हें 100 के जगह कितने 1000 रुपए देने पड़ेंगे ये तुम भूल जाते हो। हालेलुया, समझ रहे? परमेश्वर एक एक चीज को परखता है, एक एक चीज को। मैं जब कभी रास्ते में पैसा पाता था, मैं पैसा पाता था ना, आप पाए हैं कि नहीं पाए हैं? मैंने पाया। मैं पहले उस जगह पे पैसे को देखता रहता था खड़े होके, और देखता रहता था कि कोई आए और इसको उठाए, कोई आए और इसको उठाए। मैं बड़ी टाइम तक देखता रहता था। उसके बाद मैं पैसा उठाता था, और उठाने के बाद दुआ करता था। पता कैसी? कि हे प्रभु, अगर ये किसी गरीब का है तो उसको भेज दे प्रभु, कि मैं उसे दे दूं, और किसी अमीर का है तो कोई बात नहीं, मेरे को पैसे की जरूरत है प्रभु, है ना? ऐसे ही बोलता था मैं, मुझे पैसे की जरूरत है प्रभु, उसको कहीं और से दिला दे। लेकिन अगर किसी गरीब का पैसा गिरा है तो प्रभु से भेज, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं दे दूंगा। और मैं लेके घंटों खड़ा रहता था पैसा। कोई नहीं आता था तो मैं जान जाता था कि रास्ते में पड़ी हुई चीज सब तुम्हारी है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि जाओ जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, ना झोली लो, न रुपया लो, न पैसा लो, क्योंकि सब तुम्हें मार्ग में मिलेगा। तो मैं सोचता था ये मिल गया मुझे, ये मार्ग में। हालेलुया, समझ रहे हो? परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, लेकिन क्या तुम उस चीज को लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? हम चिंता करते हैं, हम धीरज नहीं धर पाते।